हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक के आपको क्यूब हैं वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। जैसे हमें क्या है, जैसे हमें कोई भी दे दे, जैसे 11 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब ये किस पर बेस होता है वो भी बताऊंगा मैं। 11 में 1 जो आगे का नंबर है उसको ए एज्यूम कर लेंगे, जो पीछे का डिजिट है उसको बी एज्यूम कर लेंगे। अब इसका क्यूब निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का 1 का क्यूब लेंगे, इस वाले डिजिट यानी 1 का क्यूब, इन दोनों का 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 का क्यूब होता है 1। अब बीच में क्या लेना है, बीच में लेना है ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, और इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा है वो किस पर बेस होता है, ए प्लस बी की होल क्यूब पर। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस में क्या होता है 3a प्लस बी और प्लस में बी क्यूब, इस पर बेस रहता है सारा। ठीक है, तो वहां से हम क्या है 1 और बी भी हमारा क्या है, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ से 3 × 1 का स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3। तो बीच में 3 रखे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे सभी में जो डिजिट है वो 1 डिजिट ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा। अब मैं एक और आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपको 12 का क्यूब निकालना है तो पहले क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब बीच में क्या रखना है हमें 3a² बी 3b² ए। ठीक है, तो 12 में आगे वाला डिजिट ए और पीछे वाला डिजिट बी, यानी ये हो जाएगा 3। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और बी का स्क्वायर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मैं ओरली करता ये, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ। 3b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और a यानी 1, तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 12। अब मैंने क्या बताया था, एक एक डिजिट लेना है। यहाँ से एक डिजिट लिया 8, यहाँ से एक डिजिट लिया 2, अब एक डिजिट बच गया वो आगे ऐड हो जाएगा। 6 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 है ही, तो ये हमारा इसका क्यूब आ जाएगा। ऐसे आप किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 15 का क्यूब निकाल 15, तो ठीक है 15 का क्यूब निकालना है, या बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई 15 से बड़ा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 29, इसका क्यूब किसी को भी नहीं पता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं लोग 20 तक क्यूब याद कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो क्यूब लर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो 9 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, और यहाँ से क्या आएगा 2 का। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब हमें क्या करना है, बीच में क्या करना है 3a² बी और 3b² ए। तो 3a² यानी 4 और b यानी 9, ऐसे ही 3b² यानी क्या 91 और इंटू ए यानी 2। तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 27, और 27 को 4 से करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। 27 को 4 से करेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है, या करके देख लेते हैं। ठीक है, 108 आ जाएगा, यानी 4 3 12 और 12 9 108। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे 6 3 2 6, 6 को इससे करेंगे तो 6
और 8 486 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 108 और 486। अब एक एक डिजिट को लेना है। 9 को हमने लिया, 72 को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। इस 72 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 8 8 7 15 1 कैरी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से तो हमने क्या लिया 9, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे 8, और जो 55 होगा वो आगे ऐड हो जाएगा। तो 55 आगे ऐड हुआ तो 8 और 5 13, 163। तो 163 का 3 लेंगे, 16 आगे ऐड कर देंगे, तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24। तो 24 आ गया। तो ये हमारा किसका क्यूब हो जाएगा, 9 का, नहीं 29 का क्यूब आ जाएगा। अब ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उससे आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई 43 का क्यूब हमें फाइंड करना है, तो पहले 3 का क्यूब करेंगे और फिर करेंगे 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब बीच में हमें क्या लिखना है, वही 3a² b और 3b² a। तो 3, ठीक है। तो 3 a का स्क्वायर यानी 16 और b यानी 3, ऐसे यहाँ पर 3b² यानी 9 और a यानी 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 16 9 से कितना होता है 144। ऐसे ही यहाँ से करेंगे 12, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108। तो यहाँ से लिख देंगे 144 और यहाँ से लिख देंगे 108, ठीक है। 100 हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ये तो हमारा 7 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 और 2 आगे ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी में से एक एक डिजिट लेना है। तो ये हो जाएगा 110, 110 में से 0 लेंगे, 11 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 155, 155 का क्या लेंगे 5 लेंगे और 15 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 7, ठीक है। तो 79। तो ये हमारा हो जाएगा 43 का क्यूब। ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर का। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको इतना क्यूब आना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब आपको लर्न होना चाहिए, उससे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखा देता हूँ। जैसे हमें 53 का क्यूब निकालना है, ठीक है। कई बार आ जाता है ना कैलकुलेशन में, जब आप क्या निकालते हो, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो 3 ईयर का, जब ऊपर नीचे कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है, ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है। जैसे आपके पास 6% आ गया, तो 6% को आप क्या लिखोगे 6 अपॉन में 100, तो 2 3 जा 6 और 5। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50 और 50 पर 3 यानी 53। अब ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है, ऐसे आ गया जब कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही हो, और यहाँ पर आ जाए 125 और 000, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ यहाँ हो जाएगी हमें 53 को 53 से 3 बार का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 53 का तो हमें स्क्वायर भी नहीं पता रहता है, क्योंकि हम 30 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक स्क्वायर लर्न करते हैं। तब हम कैसे करेंगे देखो, तो 53 में 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ से 5 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे
यहाँ से करेंगे 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया 27, 5 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया 125। अब बीच में क्या करेंगे वही 3a² b 3b² a, तो 53 में आगे वाला डिजिट a एज्यूम कर लेंगे, पीछे वाला डिजिट b, तो 3 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और b कितना है 3। ऐसे ही यहाँ पर 3a², ऐसे ही 3b² यानी 3 इंटू 3b² यानी 9 और 9 इंटू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 25 9 जा बताओ कितना हो जाएगा 25 9 जा हो जाएगा 225। ऐसे ही यहाँ पर 15 15 9 जा कितना हो जाएगा 135। ठीक है, ऐसे ही आप देखो 3 को 5 से किया 15, 15 को 9 से करेंगे तो 100, ऐसे ही 3 को 3 से किया तो 9, 9 को 25 से किया तो 225, तो आगे आ जाएगा 225 और पीछे आ जाएगा हमारा 135। अब सभी में एक एक डिजिट लेना है, तो यहाँ से तो हम क्या लेंगे, यहाँ से तो हमने लिया 7, 2 को आगे ऐड कर दिया, 2 को आगे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 137, तो 137 का हम क्या लेंगे 7, 13 को हम आगे ऐड कर देंगे, 13 को आगे ऐड किया तो कितना है 8 3 2, तो 238 का क्या आ गया 8 और 23 को आगे ऐड कर देंगे, 23 को यहाँ से कितना आ जाएगा 8 4 1, तो इसको आगे लिख देंगे और 8। ठीक है, तो जो बच जाएगा ना आगे, अब आगे कैरी कोई फॉरवर्ड हो नहीं सकता है, तो जो प्लस आएगा वो पूरा रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा ये आ गया हमारा 40 किसका 53 का क्यूब। अब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आप बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे। ठीक है, तो बताओ बेस्ट ट्रिक है या नहीं है। ठीक, तो ये तो आपको बस इसे आप ऐसे 53 को 53 से करते, ऐसे करते 3 3 जा 9 5 3 जा 15 5 3 जा 15 1 कैरी 5 5 जा 25 और 126 9 5 5 5 5 10 1 कैरी 6 और 7 8 2। अब इसको 53 से कहीं भी कैरी आप अगर मिस कर गए तो आप यही लंका लग गई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाए कि आपको ये बड़ा नहीं लगे। अब मैंने तो आपको ये समझाने के लिए किया था, बाकी मैं ओरली करता 3 3 जा 9 और 9 को 25 से करेंगे तो मैंने इतना मल्टीप्लाई करने, और यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, टेबल का हेल्प लिया है। 3 को 3 से किया 9, अगर मैं ऐसे करता 3 को 25 से करता 70, अब 75 3 से कितना होता है ये मेरे को पता नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले ब्रेक करेंगे 3 3 से 9, 9 को 25, क्योंकि 25 का टेबल हमें आता है 25 9 से 200, ऐसे ही 3 5 से 15 15 9 से हमें पता है 130, तो ऐसे हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।